शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। किसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज है 7 तारीख के महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो, सच्चा चाट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फ़ायदा होगा। आज का प्रश्न है, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ नियम को अच्छी रीति समझते हैं? उत्तर है, ये अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाएं, तो ये लॉ नहीं, उसे तो पाठधारी ही नहीं कहेंगे। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाती हैं। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ कर बैठो, देह अभिमान छोड़ कर बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं। हम आत्मा बेसमझ बन गई हैं। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। मैं आत्मा अभिमानी छोड़ देहाभिमान में फंस पड़ा हूँ, तो बेसमझ ठहरे ना। बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं देहाभिमान में आकर। फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो।
कोई तो बन गए हैं, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में। इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते हैं। देहाभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है, क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, फिर हम इस समय निर्गुण बन पड़े हैं, कोई भी गुण नहीं रहा है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हो। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए हैं, फिर भी जो नए हैं वह अच्छे समझदार बनते जाते हैं, औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ने तो बिल्कुल नहीं समझा है, बेसमझ के बेसमझ ही हैं। बाप आए ही हैं समझदार बनाने। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बने हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन बेसमझ बने हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। इनका दुनिया में किसको पता नहीं है। जे लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। बाप कहते हैं तुम भी अपने लिए ऐसे समझो। जो बहुत बहुत समझने की बातें हैं, सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। अभी महसूस होता है बाप ही ऊंच ते ऊंच, समझदार ते समझदार होगा ना। एक तो ज्ञान का सागर भी है, सर्व का सदगति दाता भी है, पतित पावन भी है। एक की ही तो महिमा है। इतना ऊंच ते ऊंच बाप आकर के बच्चे बच्चे कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे अब पावन बनना है, उसके लिए बाप एक ही दवाई देते हैं। कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे। तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे। तुम मुक्तिधाम में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, एक ही इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते हैं। ऐसे नहीं कोई मनुष्य बैरिस्ट्री भी करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, नहीं। हर एक आदमी अपने धंधे में ही लग जाते हैं। बाप को कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित बने में दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। ये भी समझाया है मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं। सच्ची सच्ची शांति तो वहाँ है जहाँ शरीर नहीं, उसको कहा जाता है शांति धाम। बहुत कहते हैं शांति धाम में रहे, परंतु लॉ नहीं, वह तो पाठधारी हुआ नहीं। बच्चे नाटक को भी समझ गए हैं। जब एक्टर्स का पाठ होगा तब बाहर स्टेज पर आकर पाठ बजाएंगे। ये बेहद की बातें बेहद का पाप ही समझाती हैं। ज्ञान सागर भी उनको कहा जाता है। सर्व के सदगति दाता पतित पावन है। सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते। पानी आदि सब तत्व हैं, वह कैसे सदगति करेंगे। आत्मा ही पाठ बजाती है। हठ योग का भी पाठ आत्मा बजाती है। ये बातें जो भी समझदार हैं वही समझ सकते हैं। बाप ने कितना समझाया है। कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे। कैसे पूजिए सो फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य है नई दुनिया में, पुजारी है पुरानी दुनिया में। पावन को पूजिए, पतित को पुजारी कहा जाता है। यहाँ तो सब पतित है, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। वहाँ है श्रेष्ठ, गाते भी हैं संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है, मेहनत है।
मुख्य बात है याद की। सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है। हम जितना चाहते हैं याद में नहीं रह सकते। कोई सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। बाप बच्चों को ये ज्ञान देते हैं कि मन मना भव, तुम अर्थ सहित कहते हो। तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते हैं। बाप के बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। बाप करके दिल लेने के लिए कुछ कह देते हैं, परंतु बाप कहते हैं मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना। मुझे तो बुलाते ही इसलिए हो। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी, अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है। 84 जन्मों का हिसाब है। तुम जानते हो अभी ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। ये लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना, उनके आगे कांटे जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो। हम पापी हैं, कपटी हैं। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बाप कहते हैं इस पर जीत पैंक जगत जीत बनो। मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई ना के रूप में आना है, भागीरथ पर विराजमान हो आना है। भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने, नई दुनिया को सतो प्रदान, पुरानी को तमो प्रदान कहा जाता है। जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर बाप को आना ही पड़े। बाप को ही रचयिता कहा जाता है। तुम बच्चों को कितना सहज समझाते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसका भी कर्मों का हिसाब किताब है, बाकी किसका कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है वह तो भोगना है। इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते, हमको बुलाते ही हो। बाबा आकर हमको वर्षा दो। बाबा से क्या वर्षा पाना चाहते हो? मुक्ति, जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान सागर बाप है, इसलिए उनको ज्ञान दाता कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया, किसने दिया, ये किसको पता नहीं है। सारा मुंजारा इसमें है। किसको ज्ञान दिया ये भी किसको पता नहीं है। अभी ये ब्रह्मा बैठे हैं, इनको मालूम पड़ा है हमसो नारायण था, फिर 84 जन्म भोगे। ये है नंबर 1 में। बाबा बतलाते हैं मेरी तो आंख ही खुल गई। तुम भी कहेंगे हमारी तो आंखें ही खुल गई। तीसरा नेत्र तो खुलता है ना। तुम कहेंगे हमको बाप का सृष्टि चक्कर का पूरा ज्ञान मिल गया है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरी आंखें खुल गई हैं। कितना वंडर है। हम आत्मा फर्स्ट हैं, फिर हम अपने को देह समझ बैठे। आत्मा कहती है हम एक चीज छोड़ दूसरा लेता हूँ, फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमानी बन जाती है। इसलिए अब तुमको पहले ये समझ देता हूँ कि अपने को आत्मा समझ बैठो। अंदर में ये कोरते रहो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा ना समझने से बाप को भूल जाते हो, फील करते हो। बरोबर हम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। मेहनत करनी है, यहाँ बैठे तो भी आत्माभिमानी होकर बैठो। बाप कहते हैं हम तुम बच्चों को राजाई देने आए हैं। आधा कल्प तुमने हमको याद किया है। कोई भी बात सामने आती है तो कहते हैं हाय राम, परंतु ईश्वर व राम कौन है ये किसको पता नहीं है। तुमको सिद्ध करना है। ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है।
सिर्फ शिव जयंती नहीं है परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती है। जरूर जब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। शिव की जयंती मनाते हैं परंतु ब्रह्मा ने क्या किया? लौकिक, पारलौकिक और ये अलौकिक बाप, ये है प्रजापिता ब्रह्मा। बाप कहते हैं नई दुनिया के लिए ये नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर परायालोक हो जाता है। जिसको बाप रचता और रचना का ज्ञान नहीं तो अज्ञानी ठहरे। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से है दिन, भक्ति से है रात। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसलिए उनकी हॉलीडे भी उड़ा दी है। अभी तुम जानते हो बाप आते ही हैं सबकी ज्योत जगाने। तुम जे बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनको कोई बड़ा दिन है। अब तुम जागाते हो अर्थ सहित, वो लोग थोड़ी समझेंगे। तुम्हारे भाषण में पूरा समझ नहीं सकते हैं। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है। यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी हैं। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं। अखबारों में भी पढ़ता है इनमें इवल सोल है, बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते हैं इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। बात तो सीधी बात बताते हैं। बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते जी। अभी है धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है यथार्थ रीति। बाप को याद करने व आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें भी बहुत बहुत फ़ायदा है। दोबारा से सुनो। यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें ही बहुत बहुत फ़ायदा है। दूसरा है सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है। इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं है। आज का मीठा वरदान है विघ्न परूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। विघ्न परूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक जमा करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना। मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। सदा अर्थ शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। और आज का स्लोगन है अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। दोबारा से स्लोगन सुनो। अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो, फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अच्छा ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।